हाजी इकबाल ने खड़ा किया अरबों का काला साम्राज्य। पिछली सरकारों में इकबाल की बोलती थी तूती। योगी सरकार के आते ही शुरू हुए इकबाल के बुरे दिन। माफिया हाजी इकबाल पर चला ईडी का हंटर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार के समय कभी हाजी इकबाल उर्फ बाला के नाम की तूती बोलती थी। खनन के कारोबार में हाजी इकबाल का आशीर्वाद उससे जुड़े लोगों को करोड़पति बना रहा था। लेकिन प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार के आते ही बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के दुर्दिन शुरू हो गए थे। दरअसल यूपी में हाजी इकबाल ऐसा खनन माफिया रहा जिस पर हाथ डालने से सरकारें तक कतराती रहीं। शायद यही वजह रही कि हाजी इकबाल भूल गया था कि यूपी में योगी सरकार हो और केंद्र में मोदी सरकार हो तो काला साम्राज्य बनाना उसी के लिए काल बन जाएगा। तभी तो 2017 में पहली बार जब यूपी में योगी की सरकार बनी तो हाजी के आवास पर बाबा का बुलडोजर गरजा। और इतना ही नहीं, उसके बेटों और उसके करीबियों की गिरफ्तारियां भी हुई। हालांकि इस बीच ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच हाजी इकबाल फरार होने में कामयाब रहा और माना जा रहा है कि वह इन दिनों दुबई में छिपा बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार के 3.0 सरकार बनी, पीएम मोदी ने एक बार फिर सत्ता संभाली। उसके तुरंत बाद बिना किसी देरी के माफियाओं भ्रष्टाचारियों के लिए ईडी काल बनकर सामने खड़ी नजर आने लगी। और उसी कड़ी में हाजी इकबाल की अपराध से जुटाई गई अवैध संपत्ति पर ईडी ने 4,440 करोड़ की अवैध संपत्ति पर अपना हथौड़ा चलाया। हाजी इकबाल के पहले भी अरबों की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। ईडी ने मोहम्मद इकबाल की बनाई हुई अवैध यूनिवर्सिटी को अब जब्त कर लिया है और इस यूनिवर्सिटी का जिम्मा उसके भाई और बेटों पर था। इकबाल बीते कई महीनों से फरार चल रहा है। वह अरब देशों में पनाह लिए है। इकबाल के खिलाफ देश की कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। इकबाल पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। हाजी इकबाल ने शुरुआत में खनन का कारोबार किया जिसके उसकी किस्मत बदल दी और देखते ही देखते उसने हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठा कर ली। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन हाजी का इकबाल हमेशा बुलंद रहा है। एक वक्त था जब हाजी के दरबार में मंत्री, विधायक समेत बड़े बड़े अफसर सिर झुकाए खड़े मिलते थे। और इसी दौरान हाजी इकबाल ने मिर्जापुर इलाके में लोगों को डरा धमकाकर खरीदी गई करीब 121 एकड़ जमीन पर एक आलीशान यूनिवर्सिटी बनाई थी। और लोकल यूनिवर्सिटी शुरू से ही विवादों में रही क्योंकि इसे बरसाती नदियों पर कब्जा करके अवैध तरीके से बनाया गया था। 2017 में चुनाव हारने के बाद से ही हाजी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। हाजी इकबाल, उसका छोटा भाई महमूद अली और इकबाल के चारों बेटों, रिश्तेदारों और सहयोगियों पर शिकंजा कसना शुरू। हाजी इकबाल उनके सहयोगियों, परिजनों पर अवैध खनन करवाने, मनी लॉन्ड्रिंग, डरा धमका कर जमीनों पर कब्जा करने के साथ साथ दुष्कर्म के आरोप भी लगे। हाजी इकबाल को पुलिस ने गैंग लीडर बना दिया और जिसके बाद वह देश छोड़कर फरार हो गया। यूपी पुलिस ने हाजी के छोटे भाई महमूद अली और हाजी इकबाल के बेटों और रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया, लेकिन हाजी हत्थे नहीं चढ़ सका। लंबे समय तक जब हाजी कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो कोर्ट ने हाजी इकबाल को भगोड़ा घोषित कर दिया और हाजी के ऊपर पुलिस ने लाखों रुपए का इनाम घोषित कर दिया। सीबीआई और ईडी ने भी अपनी जांच में हाजी पर आरोप दर्ज किए। हाजी इकबाल और उसके सहयोगियों की यूपी से लेकर उत्तराखंड तक अरबों रुपए की संपत्ति कुर्की की गई और उसके घरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। लेकिन हाजी इकबाल कोर्ट में पेश नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में साल 2007 से लेकर 2012 के बीच मायावती का शासन रहा था और इसी मामले में बीएसपी के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार से जुड़ी 1097 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था और इसके बाद सीबीआई ने भी जांच शुरू की थी। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और अब इस बार ईडी ने जो संपत्ति जब्त की उसमें कहा गया है कि हाजी इकबाल ने अवैध खनन से अर्जित 500 करोड़ रुपए से अधिक का इस्तेमाल कर भूमि खरीदने और विश्वविद्यालय के भवनों के निर्माण में किया है।
इस संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 4,439 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी का कहना है कि पूर्व एमएलसी फरार है। माना जा रहा है कि वह दुबई में है। हाजी इकबाल के 4 बेटे और भाई कई मामलों में जेल में बंद हैं। बहरहाल हाजी इकबाल कहीं भी छुपा बैठा हो, लेकिन उसके अवैध काले साम्राज्य को ढहाने का काम लगातार यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। और इसके साथ ही आज नहीं तो कल कानून के हाथ इकबाल की गर्दन तक पहुंचने में कामयाब होंगे। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।